नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज एमटीएस का पेपर था पहली शिफ्ट में, तो पेपर कैसा है आप देख लीजिए। अब कहोगे सर हिंदी वाले सर का फोटो लगाया पढ़ा प्रयोग। भाई हिंदी वाले सर है नहीं तो अब करवाना तो है ही, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप तक सेशन पहुंच सके, आप अगली जो कल वाली शिफ्ट होगी या जो भी पेपर होगा उसमें आपको फायदा मिले। क्या क्या है, बिल्कुल आसानी हिंदी आई है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई घबराने की बात है नहीं। पहला ही देख लो, एक पैराग्राफ आया है 21 से 25 तक, बिल्कुल सिंपल। जिस भाई ने पेपर भेजा उसके तकरीबन तकरीबन सारे ही सवाल ठीक हैं। अभिमन्यु का विवाह हो जाने पर वहां पधारने सारे गुरुजन एक जगह बैठकर मनोविनोद कर रहे थे। सबको संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने चर्चा छेड़ी। कपटी शकुनी द्वारा जुए में हराए जाने पर पांडवों ने 12 वर्ष का अति कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। अब न्यायपूर्वक उन्हें उनके राज्य मिल सके, ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा। राज्य में इनका हिस्सा इन्हें देने की बात कौरवों के कहने के लिए योग्य व्यक्ति को भेजना ही मुझे ठीक लगता है, जांचता है। पांडवों का वनवास था। पांडवों का वनवास कितना था? साफ साफ लिखा है कि पांडवों का वनवास कितना था सर? 12 वर्ष का वनवास था। लो भाई बता देते एक बार फिर। ये लो भाई, इसने कहा सर क्या कह रहा है, जाने पर 12 वर्ष का अति कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात। अब इसने कहा पांडवों को वनवास कितना सर? 12 वर्ष। लो भाई, अगर ये कह देता सर एक अज्ञातवास अज्ञातवास भोगा था, वो नहीं पूछा, इसने सिर्फ पूछा है कि कितने साल का वनवास हुआ, तो 12 साल का कठिन वनवास हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों के लिए राज्य में हिस्सा मांगने हेतु किसे भेजना चाहते थे? किसे भेजना चाहते थे? ये रहा भाई, योग्य व्यक्ति को भेजना चाहते थे। ये रहा, बिल्कुल साफ साफ। बिल्कुल, ये तो तुम जानते हो, बचपन से देखी है ये, बिल्कुल। उसके बाद श्री कृष्ण किसको श्री कृष्ण ने कपट्टी किसको कहा? कपट्टी कौन था? कपट्टी मतलब होता है जो धोखेबाज हो, धूर्त व्यक्ति, उसे कहते हैं। कौन था भाई? अगर तुम्हें भी पता है सर कौन था, बात करूं तो शकुनी थे। शकुनी मामा जिसे कहते, वही, उसी ने तो सारा खेल रचा था उनका विनाश। ठीक है। सारे गुरुजन एक स्थान पर बैठकर कर रहे थे। एक स्थान पर बैठकर क्या कर रहे थे? मनोविनोद। ये रहा भाई उत्तर इसका। सभी गुरुजन एक जगह बैठ के क्या कर रहे थे? मनोविनोद कर रहे थे। भाई सारी चीज बिल्कुल साफ साफ, उत्तर क्लियर कट इसमें थे। अब बिना देखे बिना पढ़े भी आप मतलब देख के और पढ़ के तो उत्तर दोगे, लेकिन इतना आसान था, फटाफट 2 ही मिनट का काम था भाई। लो भाई, 1 2 3 4 5 सवाल आए थे। अगली शिफ्ट वाले भी तैयार है ना, पैराग्राफ आ सकता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है, ये कई बच्चों को ले बैठा होगा भाई। सर ये कई बच्चों को ले बैठा होगा, तो सर इसमें क्या है? अगर मैं बात करता हूं तो सर क्या है? मारुत। लो भाई, क्योंकि ये भी सर सूर्य सूर्य का पर्यायवाची है, ये भी है सर, ये भी है। तो बच्चे ने ये लगाया था, लेकिन उत्तर ये मारुत हवा को कहते हैं भाई। ठीक है। सर निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अगर तत्सम शब्द की बात करें तो सर वायु। ठीक है। लो भाई, मारुत हवा का है, तो सर अगर मैं बात करूं किसकी, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वायु भाई। ठीक है। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, सकर्मक और अकर्मक से एक सवाल आया है। 2 ही मिनट का काम नहीं है, मतलब 1 मिनट में सकर्मक अकर्मक खत्म हो जा रही है। सर क्या? अगर निम्न में से सकर्मक क्रिया, मोहन खाना खाता है। लो भाई, मतलब कुछ चीजें घट रही, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। यानी क्या उत्तर है? सकर्मक क्रिया। देख लो कहां कहां से एमटीएस का पेपर है, तो ये लो भाई। ठीक है। विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा? निम्न में से विसर्ग संधि वाला शब्द। सर अगर मैं बात देखता हूं सर, ये तो व्यंजन संधि है। लो भाई, सर ये भी व्यंजन संधि है। सर ये भी व्यंजन संधि, ये तो देखा ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल शब्द आए हैं। अगर कोई भी बुक उठाओ तो उसी में आपको ये किसके शब्द मिलेंगे? व्यंजन संधि के। इसने क्या पूछा है? विसर्ग संधि पूछी है, तो कौन बच गया? ये रहा भाई ए ऑप्शन। लो भाई अगला सवाल, अधुनातन शब्द का स्टिक उल्टा पूछा है भाई, एंटोनिमस पूछा। अगर इंग्लिश में कहूं तो सर क्या है? पुरातन। लो भाई, माह में एक बार होने वाला, जो महीने में एक बार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मासिक कहते हैं।
बिल्कुल। 3 में होने से त्रैमासिक और मासिक पारिश्रिक ऐसे पूछा था, बिल्कुल साफ साफ उत्तर था क्या, महीने में एक बार मासिक। उसके बाद गीली कमीज को धूप में रख दो, वाक्य रेखांकित शब्द में क्या है सर, अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहना चाहता है ये सर, इसका गुणवाचक है। लो भाई, क्यों, गीली कमीज को धूप में रख दो क्या है सर, गुणवाचक। इंदौर पहले एक गांव था, वाक्य में क्या है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, देखो बिल्कुल, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से बता, अगर ये निशान है तो क्या होता है सर, प्रश्नार्थक। लो भाई बताओ क्या था, बहुत ही आसान हिंदी आई थी, बिल्कुल ही। अब मैथ पढ़ाने से अच्छा ऐसा लग रहा है कि हिंदी में मजा आ रहा है, ठीक है। लो भाई, गीता आप ही वहां चली गई, वाक्य में रेखांकित अंश में क्या है सर, अगर बात करूं तो क्या है, निजवाचक, अपने लिए कह रही सर, आप ही यानी कि अपने लिए, अपने लिए जब बोले से निज यानी कि अपने लिए, तो क्या होगा, निजवाचक होगा भाई। गोपाल ने मुझसे चोरी करवाना चाहा, अंश में कारक बताना है, देखो भाई ने है, गोपाल ने किसके लिए आता है सर, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से अपादान के लिए ये एक पूरी पहली याद करनी है, उसी से सवाल आ रहा है। आंसू पोछना, आंसू पोछना क्या होता है, अगर कोई रो रहा हो तो बस चुप हो जा, बस चुप हो जा, तो उसे क्या कहते हैं, सांत्वना दे रहा कि भाई चुप हो जा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, कौन सी सर व्यक्तिवाचक नहीं है, अगर मैं बात करूं तो कौन सी नहीं है सर, मनुष्य। मनुष्य क्या है सर, जातिवाचक है, इसने क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो सर ये क्या है, जातिवाचक है भाई। लो, उसके बाद क्या कह रहा है, देशागत शब्द में समास कौन सा है सर, देशागत की बात करें तो सर क्या है, तत्पुरुष समास है भाई, देश, ठीक है, देश, देशागत। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताना है जो शुद्ध नहीं है, तो देखो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता, यहां होना चाहिए वह 10वीं कक्षा में पढ़ता, 10वीं नहीं होता भाई, 10वीं होता है, तो अपना उत्तर यही है। मुझे बहुत आनंद आता है, सही है सर। निम्न में से अशुद्ध पूछा है तो उसने संतोष की सांस ली, सही है। वह धीमे स्वर में बोलता, ये भी सही है, 10वीं होता भाई, 10वीं नहीं होता। उसके बाद ब का वर्ण उच्चारण स्थल क्या है सर, ओष्ठ। लो भाई, ये आए थे आपके हिंदी के सवाल, ठीक है, बहुत ही आसान थे। लो भाई, पूरा सॉल्यूशन हो गया है, आप आराम से इनको पढ़िए, अगली शिफ्ट में जिसका पेपर है देख लीजिए क्या क्या रहा है, अकर्मक से, कारक से, सर्वनाम से, तो ये टॉपिक अपने पढ़ लेने हैं, संज्ञा से तो मेन तो अपने यही देखना है। देखो सर क्या रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, तत्सम से पूछ रहा है, सकर्मक अकर्मक से पूछ रहा है, विसर्ग संधि से एक, विलोम से एक, उसके बाद क्या कह रहा है सर, ये तो सिंपल है कोई बात नहीं, सर्वनाम से पूछ रहा है, और एक ये सर्वनाम से 2 पूछ रहा है भाई सर, ये भी नॉर्मल है। ये क्या कह रहा है, कारक से पूछ रहा है सर, संज्ञा से पूछ रहा है, और अशुद्ध शब्द से पूछ रहा है, तो आप ये टॉपिक एक बार देख लीजिए, यहीं से सवाल फंसेगा। नमस्ते भाई, जय हिंद, राम राम सबको, खुश रहो।